This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. Let's discuss some question from probability. Anyone please read example number 10. One One card card is is drawn drawn from a from a well well shuffled shuffled deck. deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond, not an ace, a black card, not a diamond, बेटा not a black card. बेटा बेटा ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स में से? ब्लैक कितने होंगे? So 26. 26. 26 और रेड भी 26. और ब्लैक में दो सूट्स होते हैं, एक होता है आपके पास कौन कौन सा होता है ब्लैक में? The क्लब, spade of The club. clubs, Club or spade spade, or और रेड में क्या क्या Diamonds होता and है? hearts. diamonds diamond and and hearts. हार्ट्स. ठीक है, तो कितनी कितनी पत्तियां होती हैं, कितने कितने कार्ड्स होते हैं सब में? 13 क्लब्स, each. डायमंड So में 13 13. each. तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13. ये समझ में आ रहा है जिनको कार्ड नहीं पता है? अभी डायमंड कितने होते हैं बताओ, एक कार्ड निकालना है आपको. डायमंड टोटल कितने हैं? डायमंड निकलने की 13. प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 पहले by वाले 4. का आंसर होगा 13/52 विच इज 1/4. नॉट एन एस. एस कितने होते हैं? टोटल 4 4 एस होते aces. हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52. 40. तो नॉट एन एस का 38 by मतलब 50. 1 से 1 माइनस minus. करना है. 1 से माइनस कर देना है. एस होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52. बट नॉट एन एस ये हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ गया ना? हाँ. ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26 है ना? 26/52. by Half. 52. Half. ठीक है. नॉट अ डायमंड, तो डायमंड में से जो आंसर आया था 1 से माइनस कर दीजिए. व्हाट 1 अबाउट by नॉट अ 1. ब्लैक? 1 minus 1. नॉट अ ब्लैक कार्ड होता है, रेड कार्ड है, तो रेड कार्ड भी सर वही वो भी होगा. हाफ होगा. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, सिर्फ एग्जांपल 9 मत बनाना आप. और कुछ एक आधी क्वेश्चन है जो डिलीट हुआ है, तो एक्सरसाइज से मैं बता देता हूँ. 9 छोड़ के बाकी आपको सब कुछ बनाना है, ठीक है? और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ लिया है, तो ऑब्वियसली आपसे बनेगा. 16.3 में आप क्वेश्चन नंबर 1 मत बनाइए, और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाना है, बस बाकी सब बनाना है. क्लियर है क्या सबको? अभी ये बताइए. Yes, sir. 16.3 कितने लोगों ने ट्राई किया और क्या क्या क्वेश्चन बनाया है, वो डाउट पूछिए 16.3 से. एक एग्जांपल और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बस यही टॉपिक है जो एक्सियोमेटिक अप्रोच के अंदर आता है. बाकी सब पूरा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? क्या होता है एक्सियोमेटिक अप्रोच? डिलीट हो गया वो, मैं सर 16.3 मतलब 16.2 के बाद से आपने कुछ पढ़ाया नहीं है. 16.3 के बाद हमने पढ़ाया नहीं, तो आगे कंटिन्यू करें, पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें. Yes. एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. एग्जाम्पल 10 बढ़ा दिया, आपको समझ में आया क्या एग्जाम्पल 10? Yes, sir. Yes. ओके. एग्जाम्पल 10 के बाद देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11. ओके. एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए. एनीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन. कोई A भी. bag containing 9 discs, of which 4 are red, 3 are blue, and 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. Calculate probability that it will be red, yellow, blue, not blue, either red or yellow. देखो रेड डिस्क कितने हैं आपके पास? 4. रेड, हाँ, रेड ब्लू, सॉरी, रेड के बाद आ गया तुम्हारा ब्लू, ब्लू डिस्क, और कौन सा कलर है? येलो. ये आपके 3 अलग अलग कलर के डिस्क दिख रहे हैं. नंबर लिख देता हूँ. ये टोटल 9 है, ये टोटल 3 है, ये टोटल 2 है, ठीक है? दे आर सिमिलर इन. ब्लू 4 है. ब्लू 4 है. रेड 4 है. अच्छा, टोटल 9 है. टोटल 9 है, ये समझ में आ गया. अभी बताओ रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9. 4/9. 4/9. येलो होने की प्रोबेबिलिटी 2/9. ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 3/9. दिख रहा है? Yes, sir. नॉट ब्लू, जब भी नॉट आएगा तो 1 से माइनस कर देना. नॉट ब्लू का आंसर आएगा 1 minus 3. इधर रेड और येलो. रेड और येलो को ऐड कर दो.
कितने हैं? 6 by 9. 6 by 9. बस यही है और कुछ नहीं है। तो सब पढ़ा हुआ है आपका, नया कुछ नहीं, सारे इवेंट तो मैंने बता दिए थे ना आप लोगों को। नहीं आ रहा है समझ में? ट्राई नहीं किया किसी ने लग रहा है ना? नहीं आ रहा आपको ये प्रोबेबिलिटी समझ में? सर आ रहा है. तो आप लोगों ने तो कहा कि हमने, हाँ ये आप लोग बना लोगे, आप ही लोगों ने तो कहा था। नहीं बन रहा है क्वेश्चन? मेरे ख्याल से किसी ने ट्राई नहीं किया लग रहा है। ओके कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़िए कोई भी, कोई भी। Two students, Anil and Ashima, appear in an examination. The probability that Anil will qualify is 0.05 and that Ashima will qualify is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find probability that A, both Anil and Ashima won't qualify, B, at least one of them will not qualify, C, ओके only ओके one. ओके अनिरुद्ध, देखिए यहाँ क्वेश्चन ये है कि बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? बोथ विल नॉट क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ई डैश, क्वालिफाई के लिए ई, नॉट क्वालिफाई के लिए ई डैश। ये समझ में आया? Yes, ये जो sir. मैंने लिखा है वो समझ में आया बेटा? डिमॉर्गन्स sir. लॉ सबने पढ़ा है? डिमॉर्गन्स लॉ सबने पढ़ा है? Yes, sir. E union F that. ये समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का मतलब 1 से माइनस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो लाइन लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो 1 से माइनस कर दीजिए। यूनियन कैसे निकालेंगे बताइए? तो A plus B minus A intersection B. आपने पढ़ा हुआ है ना, तो दोनों को प्लस करके माइनस करिए। आंसर क्या आ रहा है? 1 माइनस ई यूनियन एफ निकालो, कितना आ रहा है? ई यूनियन एफ निकाल के बताइए कितना आ रहा है? तो 0.13. 0.13। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? यहां तक क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? सर हाँ जी, सर मतलब जैसे हमने सेट्स में यूनियन इंटरसेक्शन का हमने हाँ प्रैक्टिकल सेम प्रॉब्लम सेम कराया सेम, तो वैसे बिल्कुल वही चीज है। इसीलिए तो मैंने बोला ना प्रोबेबिलिटी बनेगा बोल के। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके मिक्स क्वेश्चन है अब यहाँ पे, यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी काउंटिंग में यूज होगा और सेट थ्योरी भी लगेगा। नथिंग इज न्यू, ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आया है क्या पहला वाला? यस सर. Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या है सेकंड क्वेश्चन? At least one of them will नॉट क्वालिफाई। बताइए, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। इसका मतलब या तो कोई एक फेल होगा या दोनों फेल हो जाएंगे. उन टोटल चांसेस कितने होंगे? ओके, सर कम से दोनों कम के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट. सर दोनों पास नहीं हो सकते. ओके, अभी किसी ने बोला कि दोनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का? क्या मतलब है? इसका कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। At least one will qualify. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। सर both of them will qualify. हाँ, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। तो अगर बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई का ये कॉम्प्लीमेंट है तो क्या करना चाहिए? सर A intersection B का complement. एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई का कॉम्प्लीमेंट है ये। बोथ ऑफ देम का क्या है? 1 से माइनस करिए, क्या आंसर आ रहा है?
So 0.98. ओके, व्हाट अबाउट थर्ड वन? थर्ड क्या बोल रहे हैं? ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। ओनली वन का एरिया कौन सा है? ओनली वन दिखा आप लोगों को? यस सर। ओनली वन लिखेंगे कैसे? A minus B union B minus C. ओनली अनिल और ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. सेट थ्योरी सबने पढ़ा है ना? यस सर। इसको लिखते कैसे हैं? The E Probability union of B E and minus not F. E प्रोबेबिलिटी intersection. ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। जिन लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा है अच्छे से उनको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगना है नंबर की जगह। अब ये कैलकुलेट करके देखिए क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन भी है आपके पास, E और F की प्रोबेबिलिटी भी है। नीति आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. बेटा सेट थ्योरी अप्लाई करना है पूरी जगह पे। So 0.01. कितने लोगों ने 0.1. बना लिया? हाँ, कितने लोगों ने बना लिया है ये 3 वाला 16.3 वाला एक्सरसाइज? अभी देखो, चलिए अभी तो क्लास का टाइम हो गया है, कल डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी 16.3 और मिसलेनियस, ठीक है?